अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है न्यू पेरेंट्स के लिए, ताकि आप वो गलतियां ना करें जो अमूमन न्यू पेरेंट्स अपने न्यू बॉर्न बेबी का ख्याल रखते हुए करते हैं। तो आइए देखते हैं। न्यूबॉर्न बेबी को शहद, घुट्टी, ग्राइप वाटर या ग्लूकोज वाला पानी देना, इसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपके बेबी को उल्टा इसका नुकसान है। छोटे बच्चे का निज़ाम हजम और गुर्दे अभी इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल तमाम इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक सख्ती से मना है। खासतौर पर शहद आपने 1 साल से छोटे बच्चे को बिल्कुल नहीं देना। न्यूबॉर्न बेबी की आंखों में सुरमा लगाना, बेबी की आंखों में सुरमा ना लगाएं। बाजार में दस्तयाब सुरमे में कार्बन, लेड, केमिकल्स बच्चे की ना सिर्फ आंखों के आंसुओं वाली नाली यानी डक्ट्स को ब्लॉक कर देते हैं, बल्कि बच्चों की आंखों में इन्फेक्शन और एलर्जी के मसाइल ज्यादा देखने में आए हैं। इसलिए आपने अपने न्यूबॉर्न बेबी की आंखों में सुरमा नहीं लगाना। बेबी की नाक पर धागा बांधना, हल्दी लगाना, तेल लगाना, सुरमा लगाना और स्पिरिट स्वैप से साफ करना, ये काम आपने बिल्कुल नहीं लगाने। आपने अपने बच्चे की नाड़ू पर यानी नाफ पर सिर्फ क्लोरहेक्सिडिन जेल लगाना है और उसको खुश्क रखना है जब तक कि वो 7 से 10 दिन में झड़कर उतर ना जाए, और नाड़ू को हमेशा पैम्पर से बाहर रखना है। बच्चे का सर बनाने के लिए प्लेट का, गत्ते का, चावलों की थैलियों का, ईंट का और हेड शेविंग पिलोस का इस्तेमाल आपने नहीं करना। बेबी के सर की हड्डियां इंतहाई नाजुक होती हैं, इनका सर बहुत सॉफ्ट और नरम होता है। आपने बच्चे के सर की पोजीशन बदलते रहना है। जब बच्चा जाग रहा हो तो उसको टमी टाइम दें। किसी भी सख्त चीज का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि बच्चे की सर की पोजीशन बदलते रहना है। जब वो जाग रहा हो तो उसको उठा के रखना है। सर की शेप पर वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। बेबी को रोज नहलाना और वो प्रोडक्ट्स यूज करना जो कि बड़ों के लिए बने हुए हैं, वो शैम्पू और वो साबुन इस्तेमाल करना जो बड़ों के लिए और आम इस्तेमाल के लिए बने हुए हैं। आपने अपने बच्चे को रोज नहीं नहलाना, मौसम के मुताबिक हफ्ते में 2 से 3 दफा नहलाएं, ताकि उनकी जिल्द बहुत ज्यादा ड्राई ना हो। अपने बेबी का कोकोनट ऑयल से मसाज करें और उसके लिए वो प्रोडक्ट्स यूज करें जो खास तौर पे बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो बच्चों के लिए बने हैं, बेबीज के लिए बने हैं, जिनमें खुशबू बहुत ज्यादा ना हो, केमिकल्स ना हो, कोई भी इरिटेंट्स ना हो और हाइपो अलर्जेनिक प्रोडक्ट्स हो, उनका इस्तेमाल करें। बच्चे के नाखून ना काटना, हमारे पास अक्सर न्यूबॉर्न जब आते हैं तो ना सिर्फ उनके नाखून बड़े हुए होते हैं, बल्कि उनके अंदर गंद भी जमा होता है। आपने अपने बेबी के नाखून काट के रखने। इसके लिए न्यूबॉर्न के लिए अलहदा से बने हुए सॉफ्ट कैंची, सॉफ्ट नेल कटर और सॉफ्ट फाइलर का इस्तेमाल करें। बच्चे को ओवर रैप करना, अमूमन बच्चों को बहुत ज्यादा ओवर रैप किया जाता है। आपने अपने बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को, जितने कपड़े आपने पहने हैं उससे 1 लेयर ज्यादा पहनानी है। फिर भी आपने अपने बच्चे का टेम्परेचर चेक करने के लिए उसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने बच्चे के पेट पर हाथ रखना है, कमर पर हाथ रखना है और गर्दन के पीछे हाथ रख के चेक करें। बच्चे के हाथ पांव अमूमन ठंडे होते हैं, इसलिए बच्चे के हाथ पांव पकड़कर उसका टेम्परेचर चेक ना करें। प्री मैच्योर बेबीज में ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। बच्चे को पाउडर लगाना, आपने बच्चे के नैपी एरिया पर और जिस्म पर कहीं पर भी पाउडर नहीं लगाना। पाउडर के बहुत से नुकसान हैं और इंटरनेशनली ये रेकमेंडेड नहीं है। जब आप अपने बच्चे को पाउडर लगाते हैं तो ऐसे बच्चों में एलर्जी के मसाइल और सांस के और दमे के मसाइल ज्यादा देखने में आए हैं, इसलिए आपने अपने बच्चे के जिस्म पर पाउडर नहीं लगाना। नैपी एरिया पर आप पेट्रोलियम जेली लगाएं, जिंक ऑक्साइड पेस्ट लगाएं, लेकिन पाउडर नहीं छिड़कना। बच्चे का नैपी यानी डायपर लगे रहने देना, जितना बच्चा छोटा होता है उतने ही बच्चे की नैपी एरिया की जिल्द नाजुक होता है। अगर बच्चे ने स्टूल पास किया है यानी पखाना किया है तो अपने बच्चे का नैपी फौरन बदल दें, और अगर बच्चा यूरिन कर रहा है तो भी अपने न्यूबॉर्न बेबी के 2 से 3 घंटे बाद डायपर लाजमी बदल दें। डायपर को लगा ना रहने दें, इससे बच्चे को नैपी रैश हो जाता है। इसलिए न्यूबॉर्न बेबी में 2 से 3 घंटे बाद आप अपने बच्चे का डायपर लाजमी बदल दें। अपने बेबी को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। माँ का दूध बेहतरीन है, ये उसके लिए बेस्ट है। किसी वजह से अगर माँ अपना दूध नहीं पिला पा रही तो आप फार्मूला फीड दें, लेकिन किसी भी सूरत में आपने अपने 1 साल से छोटे बच्चे को गाय भैंस का दूध नहीं देना, क्योंकि काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी, खून की कमी, हड्डियों की कमजोरी जैसे मसाइल पैदा होते हैं। दूध पिलाने के फौरन बाद लिटा देना, आपने अपने बच्चे को हमेशा दूध पिलाने के बाद टिकार डलवाना है, उसको बर्फ करवाएं, कंधे से लगा के रखें, फिर 10 से 15 मिनट बाद आप अपने बच्चे को लिटाएं। लेकिन दूध पिलाने के फौरन बाद आपने अपने बच्चे को नहीं लिटाना, वरना जब वो मुंह से दूध निकालेगा, फटा हुआ दूध निकालेगा, तो इससे बच्चे की सांस की नाली में वो दूध जा सकता है। बॉटल्स का स्टेरिलाइज ना करना, अगर आपका बेबी फार्मूला फीड पर है तो हमेशा बॉटल धोकर स्टेरिलाइज करके इस्तेमाल करें। अगर आपके पास स्टेरिलाइजर नहीं है तो पानी को बॉईल करें। जब पानी उबल जाए, बॉईल हो जाए, तो फिर 2 से 5 मिनट के लिए बच्चे का फीडर
نپل، اس کی کیپ پانی میں بھگو دیں اور اس کے بعد ایئر ڈرائی کریں اور پھر استعمال کریں۔ نیو بورن بیبی کو چوسنی یعنی پیسیفائر دینا۔ جب تک آپ کا بچہ مدر فیڈ کا عادی نہیں ہو جاتا، آپ نے چوسنے کا پیسیفائر کا استعمال کسی بھی صورت نہیں کرنا، کیونکہ بچہ نپل کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ پھر ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے نیو بورن بیبی میں چوسنے کا پیسیفائر کا استعمال نہیں کرنا۔ نیو پیرنٹس کا دل چاہتا ہے کہ ان کے بچے کی سونے کی جگہ بہت خوبصورت لگے، اس میں فلفی ٹوائز رکھتے ہیں، کشنز رکھتے ہیں اور بہت سے کھلونے رکھتے ہیں، لیکن آپ نے یہ بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے بچے کو بالکل فلیٹ جگہ پر لٹانا ہے، اس کے ارد گرد آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھنی جیسے کہ سافٹ فلفی ٹوائز، کشنز، کھلونے، یہ آپ نے نہیں رکھنے۔ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کے مطابق چھوٹے بچوں میں سیڈس یعنی سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم، جس میں بچے کی اچانک سانس اور دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، کہ واقعات زیادہ دیکھنے میں آئے ہیں جب بچے کے ارد گرد اس قسم کے سافٹ ٹوائز، کشنز وغیرہ موجود ہوں، کیونکہ بچے کا سانس بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بچے کے کمرے میں پیٹس جانور بالکل نہ ہو اور نہ ہی کسی قسم کی سگریٹ اسموکنگ ہو۔ آپ نے کبھی بھی اپنے بچے کو الٹا لٹا کر نہیں سلانا، ہمیشہ بچے کو سلاتے ہوئے سیدھا رکھیں، اس کو کمر کے بل سلائیں۔ ٹمی ٹائم اپنے بچے کو لازمی دیں، لیکن ٹمی ٹائم آپ نے صرف جاگتے ہوئے بچے کو دینا ہے۔ جب بھی گھر میں کوئی بیبی پیدا ہوتا ہے تو سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ہر کوئی اس کو اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے، لیکن ایک تھوڑا سا مسئلہ بھی ہے۔ کوشش کریں کہ کم سے کم لوگ بچے کو اٹھائیں۔ نیو بورن میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کم ہوتی ہے، اگر ہر کوئی قریب آئے گا تو انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور بچے کے چہرے پر پیار کم سے کم کریں تاکہ اس کو ہمارے منہ سے کوئی انفیکشن نہ ہو۔ اپنے نیو بورن بیبی کو کسی بھی صورت میں زور زور سے نہیں ہلانا، زور زور سے جھنجھوڑنا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو زور زور سے جھولے دینا ہے، کیونکہ نیو بورن بیبی کی دماغ کی شریانیں بہت نازک ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی بھی وجہ سے اپنے بچے کو زور زور سے ہلائیں گے تو اس کو برین ہیمریج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے ایز اے نیو پیرنٹ آپ اپنا بھی بہت خیال رکھیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، یہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو نیو پیرنٹس اپنے بیبی کا خیال رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ اپنے اور اپنے بچے کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔